वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 31 जुलाई 2022 रविवार का और महीने की सबसे आखिरी तारीख यानी कि लास्ट दिन है। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। कुछ नए नियमों का ऐलान किया गया है। विद्यार्थियों को 10-10 हजार रूपए मिलने के रिगार्डिंग बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का अच्छा मौका निकलकर सामने आ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी है। ट्रेन यात्रा को लेकर बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। बैंक लोन अगर आपने ले रखा है किसी भी बैंक से तो बड़ा अपडेट यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ा अपडेट है। मौसम समाचारों को लेकर खतरनाक चेतावनी है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि महज एक दिन में बनेगा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। देश में जल्द ही लागू होने वाला है नया नियम। आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को बहुत ही जल्द एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता था और इसके बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना होता था, जो कि दोस्तों कुछ महीनों बाद की तारीख जो यहाँ पर होती थी। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही जल्द ये सभी इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब क्या होगा ना कि लर्निंग लाइसेंस नहीं बल्कि दोस्तों एक ही दिन में आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। और लगभग अगस्त में इस तरह का एक नया नियम जो बहुत ही जल्द पूरे देश में लागू होगा। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि टेलीकॉम मंत्री का कहना है इस साल अक्टूबर के शुरुआत में लॉन्च होगा 5G। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सस्ती होगी इंटरनेट सेवा। तो मित्रों भारत देश के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस साल अक्टूबर के आरंभ में ही देश में 5G सेवा लॉन्च कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि 5G सेवा देने में सक्षम मोबाइल फोन अभी मार्केट में 15,000 रूपए तक में उपलब्ध है और जल्द ही 10,000 रूपए तक में ऐसे फोन भी बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। और इस संबंध में मोबाइल फोन निर्माताओं से उनकी बातचीत हुई है। ऐसे में क्या है ना कि दोस्तों अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही भारत में 5G मोबाइल फोन भी 10,000 रूपए के आसपास मिलने शुरू हो जाएंगे और साथ ही देश में 5G नेटवर्क भी चालू हो जाएंगे और मौजूदा स्पीड जो है ना वो आपकी 10 गुना तक बढ़ जाएगी। ठीक है, और अन्य देशों के मुकाबले भारत की जो इंटरनेट की कॉस्ट है वो भी लगभग कम रहने वाली है। और वहीं अगली खबर है कि केंद्र सरकार का सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा, LIC के जरिए मिलेगा बड़ा लाभ, जल्द ही कीजिएगा आवेदन। आपको बता दें वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की है ना, तो उनके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत करी है। और इसके लिए आवेदन करके हर एक वरिष्ठ नागरिक गारंटेड पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप भी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस LIC की योजना में फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है ना, इसके अंतर्गत जैसे आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी ना, आपको पूरी तरीके से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर है, भारत का पहला मंकी पॉक्स मरीज हुआ पूरी तरह से ठीक, 2 अन्य की हालत में भी सुधार, केरल स्वास्थ्य विभाग ने करी बड़ी घोषणा। तो दोस्तों केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि देश का पहला मंकी पॉक्स रोगी पूरी तरीके से ठीक हो गया है और कुछ ही दिन बाद में उसे छुट्टी दे दी जाएगी। यहाँ पर केरल का 35 साल का एक मूल व्यक्ति जो है वो संयुक्त अरब अमीरात से भारत में आया था और 2 दिन बाद ही मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित पाया गया। तो लगातार उसका इलाज चल रहा था और दोस्तों अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। हालांकि मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन समय पर इसका इलाज मिल जाए ना तो यह ठीक भी हो सकता है। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा। और यहाँ पर आपको बता दें WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मंकी पॉक्स बीमारी को एक महामारी घोषित कर दी है। ठीक है, और वहीं अगली खबर है कि रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर, कोरोना काल में बंद पड़ी पैसेंजर व मेल एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ेगी पटरी पर। दोस्तों क्या है ना कि कोरोना के समय जो लॉकडाउन लगा था ना, उस समय भारत की अधिकांश ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था और धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन जो सुचारू रूप से शुरू होने जा रहा है। और इसी बीच भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को एक बार फिर से चलाने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में करीब 500 बंद पैसेंजर ट्रेनें फिर से चालू करने का आदेश दिया और इसके अलावा 100 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी पटरी पर दौड़ने लग जाएगी। और वहीं रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि भगवान श्री राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थानों को लेकर जाएगी ट्रेन। जानते हैं कितना होगा किराया? तो दोस्तों अगर आप भी भगवान श्री राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने की इच्छा रखते हैं ना, तो ये जल्द ही पूरी हो सकती है। दरअसल IRCTC की ओर से प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े तीर्थ स्थानों की जो यात्रा है वो ट्रेन से करवाई जाएगी। और ये जो ट्रेन है ना वो 24 अगस्त को दिल्ली से सफरदंग रेलवे स्टेशन पर आरंभ होगी और लगभग एक व्यक्ति का किराया जो 73,500 रूपए के आसपास रहने वाला है। और ऐसी ट्रेन होगी पूरी तरीके से जिसमें 20 दिन के लगभग की यात्रा होगी। और इसमें दोस्तों ट्रेन यात्रा के अतिरिक्त आपको शाकाहारी भोजन, बस और पर्यटन स्थानों का भ्रमण, ऐसे होटल में रहने की व्यवस्था, गाइड और इंश्योरेंस आदि की सुविधाएं भी रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी। कितनी अच्छी सर्विस शुरू करी है यहाँ पर। चलिए अगली खबर आ रही है कि PM मोदी से करनी हो बात या शिकायत या फिर मुलाकात तो उठाने होंगे ये कदम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करना या मोदी जी से अगर आप कोई भी शिकायत करना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं तो किस तरह से मिलेंगे? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर आप
आपके पास कोई भी समस्या है तो समस्या को लेकर शिकायत करनी है तो उसके लिए ईमेल, टेलीफोन नंबर, पत्र या फैक्स आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने के लिए आपको www.pmindia.gov.in/en पर आपको जाना होगा और यहाँ पर आप एक फॉर्म भरने के पश्चात जो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि 5 अगस्त को देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कांग्रेस 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। दरअसल कांग्रेस नेता देश भर के जिलों में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिल्ली में पार्टी के सांसद प्रदर्शन के मद्देनजर संसद से चलो राष्ट्रपति भवन का आयोजन करेंगे और उसी दिन प्रधानमंत्री आवास घेराव का भी हिस्सा लिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है। अगली खबर है HDFC का लोन अब इस दिन से हो जाएगा महंगा, बढ़ जाएगी लोन लेने की EMI। आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने भी HDFC बैंक से कोई भी लोन ले रखा है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो दोस्तों 1 अगस्त 2022 से इसके एडजस्टेबल रेट होम को 25 आधार अंकों से बेंचमार्क किया गया है और लगभग दोस्तों यहाँ पर 0.35 से लेकर 0.50% की रेट से लोन जो बढ़ सकता है, ऐसे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली खबर है, भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, वित्तीय सहायता 3 गुना तक बढ़ाई। आपको बता दें, भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए मासिक आर्थिक सहायता राशि पहले 1000 रूपए थी, जिसे बढ़ाकर 3000 रूपए करने के ऊपर मंजूरी दे दी है। तो कोई भी जो सैनिक है जो शहीद हो चुके हैं और उनके जो बच्चे हैं ना, उनको 1000 रूपए सहायता राशि मिलती थी, लेकिन अब 3-3000 रूपए मिलने लग जाएगी। तो सभी देश के सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा, अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को घर बैठे देख सकेंगे अभिभावक। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत ही जल्द बच्चों के जो माता पिता है ना, वो अपने मोबाइल पर स्कूल के अपने बच्चे की गतिविधियां देख सकेंगे। दरअसल दिल्ली सरकार अगले महीने से ये व्यवस्था सभी सरकारी स्कूलों में शुरू करने जा रही है, जहां पर सरकार के निर्देश पर स्कूलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और उनकी जो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग है, उनका पासवर्ड जो अपने बच्चों के मम्मी पापा को शेयर किया जाएगा, ताकि माता पिता घर बैठे देख सके कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है या कहाँ पर क्या मटर गश्ती कर रहा है। और इसी के साथ स्कूलों में भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होगा। तो देश की राजधानी दिल्ली में अपने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह से एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। चलिए अगली बड़ी और काम की खबर आ रही है कि ATM कार्ड पर मिलता है 5 लाख रुपए तक का बीमा। जानते हैं आप भी कैसे कर सकते हैं क्लेम। दोस्तों, ATM कार्ड ने हमारे जीवन को काफी ज्यादा आसान बना दिया और इसके जरिए कभी भी आप कहीं पर भी पैसे निकाल सकते हैं। दुकान पर जाकर स्वाइप करके शॉपिंग कर सकते हैं। पैसे निकालने और शॉपिंग के अलावा ATM कार्ड के कुछ ऐसे फायदे भी मिलते हैं जिनकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होती है। दरअसल आपको बता दें कि ATM कार्ड के साथ आपको फ्री में दुर्घटना बीमा मिल जाता है। अच्छा, ATM कार्ड में जो आपको बीमा मिलता है ना, उसके लिए आपको 1 रुपए भी प्रीमियम यानी कि किस्त देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो दुर्घटना बीमा है वो ATM कार्ड अगर आपने ले रखा है ना, तो ऑटोमेटिक ही आपके ATM कार्ड पर लागू हो जाता है, ठीक है। और वहीं राजस्थान से अगली खबर आ रही है कि राजस्थान में युवाओं को नौकरी में 2 साल की छूट, सरकार ने एज लिमिट बढ़ाई और साथ ही केदारनाथ हादसे के पीड़ित परिवारों को भी मिलेगी जॉब। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कैंडिडेट अब अपर एज लिमिट में 2 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण सरकारी भर्तियों के लिए 2 साल परीक्षाएं नहीं हुई थी और इसी के मद्देनजर जो भी विद्यार्थी है जो ओवर एज हो चुके हैं ना, उनको 2 साल की छूट दी जाएगी ताकि वो आने वाले एग्जाम में बैठ सके और भर्तियों का फायदा उठा सके। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान में जो 2013 में केदारनाथ त्रासदी हुई थी ना, उसमें जिन लोगों ने जान गंवाई थी, उनके परिवार में एक जने को सरकारी नौकरी दी जाएगी और करीब 550 लोग ऐसे है ना, जिन्होंने केदारनाथ हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और साथ ही उनको सरकारी नौकरी देने की जो घोषणा है वो गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा, ये गिव बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेज वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश के साथ ही आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देश की राजधानी दिल्ली, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। और वहीं दोस्तों, आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव की
बात करें तो आज सोने का जो भाव है ना वो 555 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है और सोने का ताजा भाव 51,466 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी जो है ना वो दोस्तों लगभग 1200 रुपए महंगी होकर 57,553 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि केबीसी लॉटरी के नाम पर फ्रॉड, 25 लाख जीतने वाले मैसेज है फर्जी। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में व्हाट्सएप या फेसबुक पर एक मैसेज बहुत ही तेज गति से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जाता है कि हमारे व्हाट्सएप कंपनी के द्वारा एक लॉटरी निकाली गई है जिसमें आपका नंबर लकी विनर के साथ में सेलेक्ट हुआ है और एसबीआई बैंक या किसी अन्य बैंक का नाम लेकर बताया जाता है कि उनके मैनेजर के नंबर हम यहाँ पर दे रहे हैं और आप उनसे बात कीजिएगा, 25 लाख रुपए आप अकाउंट में ले लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 25 लाख या 25,000 या 25 रुपए कोई भी 1 रुपया फ्री में नहीं मिलने वाला है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है ना वो फर्जीवाड़ा करते हैं और आपके पैसे ठगने का और नया प्लानिंग है। ऐसे में समझदार बनिएगा, नहीं तो दोस्तों आप ठगा सकते हैं और भूल कर भी इस तरह के मैसेज के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करें। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि देश में फिर से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटों में मिले 20,408 नए मरीज, 44 लोगों की हुई है मौत। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 20,408 नए मरीज सामने आए हैं और लगभग 244 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं अगली खबर है कि टैक्सी ड्राइवर की कमाई बढ़ाएगी उबर, देने जा रही है खास सुविधा। तो देश के जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बिजनेस में बड़ा दखल रखने वाली टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर उबर कंपनी जो है वो ड्राइवर के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रही है। दरअसल राइड कैंसिलेशन की समस्या से जूझ रही उबर ने इसका तोड़ निकाल लिया है और यहाँ पर ड्राइवरों के लिए और भी ज्यादा सुविधाएं देगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि गरीबों के मकानों को सौदेबाजी से बचाने के लिए यूपी में नया नियम, 5 साल तक नहीं कर सकेंगे खरीद और बिक्री। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में गरीबों के मकान को सौदेबाजी से बचाने के लिए खरीद से 5 साल तक इनको बेचने पर रोक लगी रहेगी। यानी कि गरीब लोगों को जो सस्ते में मकान या दुकान, प्लॉट, फ्लैट वगैरह सरकार के द्वारा दिया जाता है तो इनको 5 साल तक बेच नहीं पाएंगे। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे 5 लाख रुपए की कीमत का कोई भी मकान होता है तो सरकार गरीब व्यक्ति को 3 लाख रुपए में दे देती है। अब वो गरीब व्यक्ति के दिमाग में लोभ आ जाता है कि यार मैं 4 लाख में इसको बेच दूं या 5 लाख में बेच दूं, 2 लाख रुपए कमा लूंगा। तो अब ऐसे नहीं कर पाएंगे। 5 साल तक दरअसल प्लॉट की या दुकानों की रजिस्ट्री नहीं होगी जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर ऑक्शन करेगी। ठीक है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि मनरेगा योजना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का बड़ा मानदेय, पहले मिलता था 19,500, अब मिलेंगे 23,140। तो दोस्तों मनरेगा में काम करने वाले क्षेत्रीय स्तर पर जो संविदा के आधार पर काम करते हैं ना उसमें कंप्यूटर असिस्टेंट या प्रोग्रामर अफसर, ब्लॉक प्रोग्राम अफसर, इन सभी का जो वेतन है, तनख्वाह है वो बढ़ा दिया गया है। पहले लगभग 19,500 रुपए तनख्वाह मिलती थी, अब 23,140 रुपए मिलेगी। अच्छा अगली खबर है कि स्प्राइट अब ग्रीन नहीं बल्कि क्लियर व्हाइट बोतल में मिलेगी। 60 साल बाद कंपनी ने लिया कुछ महत्वपूर्ण फैसला। तो कोका कोला कंपनी की जो एक ब्रांड होती है ना स्प्राइट, वो अब ग्रीन वाली बोतल नहीं बल्कि दोस्तों सफेद कलर की बोतल में मिलेगी। ठीक है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, समझौते के आधार पर जघन्य अपराधों की एफआईआर को नहीं किया जा सकता रद्द। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए बताया कि ऐसे जघन्य अपराध जो कि निजी प्रकृति के नहीं है, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है ना, उन मामले में अपराधी और शिकायतकर्ता या पीड़ित के बीच अगर कोई भी समझौता हो भी जाता है ना तो भी एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी ने दोस्तों मर्डर कर दिया और पहले तो मामला दर्ज करवाया लेकिन दोनों के बीच में आपस में समझौता हो गया, घर वालों के बीच में, और पैसे का लेन देन करके मामले को खत्म कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब कोई भी ऐसा समझौता नहीं होगा, एफआईआर रद्द नहीं होगी। ठीक है। और वहीं अगली खबर आ रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू को लेकर कि सिर्फ 30 मिनट में ही 1 लाख से ज्यादा हुई बुकिंग। कंपनी का दिसंबर 2022 तक 20,000 से ज्यादा डिलीवरी का है प्लान। तो ये होती है दोस्तों महिंद्रा की ब्रांड पावर। मात्र 30 मिनट में 1 लाख से ज्यादा जो महिंद्रा स्कॉर्पियो नई वाली जो गाड़ी है ना वो बुकिंग हो चुकी है। और वहीं मारुति सुजुकी को लेकर भी बड़ी खबर है कि ग्रैंड विटारा की लॉन्चिंग से पहले लीक हुई कीमत 7 वेरिएंट में मिलेगी अलग अलग। 9.5 लाख रुपए से हो सकती है शुरुआती कीमत और लगभग 20,000 से ज्यादा हो चुकी है बुकिंग। तो महिंद्रा ने दोस्तों ग्रैंड विटारा के नाम से एक नई एसयूवी निकाली है जो कि काफी अच्छी बताई जा रही है। ऑल व्हील ड्राइव के साथ में काफी अच्छे फीचर है इसमें और लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए प्री बुकिंग चालू है और आप 10,000 रुपए में से बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा अगली खबर है कि जोधपुर के युवक के पेट से निकला सिक्कों का ढेर, पेट दर्द के कारण हुआ खुलासा, ऑपरेशन से निकाले 63 सिक्के। तो दोस्तों राजस्थान के मध्य प्रदेश जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि एक युवक को पेट दर्द की शिकायत हुई। जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, उसका एक्सरे और एंडोग्राफी की ना तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। दरअसल उसके पेट में 63 सिक्के पड़े हुए थे और ज्यादातर सिक्के 1-1 रुपए के थे। हालांकि वह जो युवक है वो ये नहीं बता पा रहा है कि ये सिक्के पेट में किस तरह से गए और कितनी बार कितने सालों से वो सिक्के खा रहा था। और वहीं अगली खबर है कि केवाईसी में गलत पता दिया तो बंद हो जाएगा डीमेट अकाउंट। सेबी ने जारी कर दिया कुछ नए नियम।
तो भारतीय नियामक प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने केवाईसी के मामलों को लेकर एक नया नियम जारी किया है कि अगर आप गलत एड्रेस देते हैं ना तो आपका जो डीमेट अकाउंट है वो बंद किया जा सकता है। और इसी के साथ अगली खबर है कि अग्निवीर बनने का सपना होगा साकार, इस राज्य में फ्री में मिलेगी कोचिंग, स्कूलों में 11वीं से दी जाएगी ट्रेनिंग। तो अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वायुसेना ट्रेनिंग कमांड दोनों के बीच में एक बैठक हुई और जिसमें दोस्तों हरियाणा में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि 11वीं क्लास में जो बच्चे हैं ना उनको 11वीं क्लास से ही अग्निवीर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और लगभग दोस्तों यहाँ पर एकेडमिक कोर्स के लिए स्कूल टीचर की जो सेवाएं हैं वो भी फ्री में दी जाएगी, कोचिंग वगैरह भी लगभग फ्री होगी। ठीक है, अगली खबर है कैबिनेट का बड़ा फैसला, हर साल 500 बच्चे और 500 वयस्कों के हृदय का होगा फ्री इलाज। एनजीओ और स्वास्थ्य विभाग के बीच प्रस्ताव एमओयू को मिली मंजूरी। तो झारखंड में दोस्तों 500 बच्चे और 500 जो वयस्क है ना 1000 लोगों का हृदय इलाज जो बिल्कुल फ्री में होगा। तो इस तरह से जो गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करवा पाते हैं उनको यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों की इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।